सक्सेसफुल कैसे बनना है प्रॉपर्टी में, लोग सक्सेसफुल कैसे बनते हैं, पैसे कैसे बनाते हैं, वो लोग सब शेयर करते हैं, लेकिन फेल कैसे होते हैं वो कोई शेयर नहीं करता है ना। तो मैं क्या मानता हूं कि कोई भी इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई दूसरी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो, सक्सेसफुल कैसे बनना है वो सीखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सीखना जरूरी है कि उसमें फेलियर कैसे होते हैं, लोग फेल कैसे होते हैं, तो आप वो अवॉइड कर सको ना। ठीक है, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब मेरा मॉर्गेज ब्रोकर का बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो आई स्टडी सक्सेसफुल पीपल। मैं उनके इंटरव्यू सुनता था, मैं उनके ब्लॉग्स पढ़ता था, मैं उनकी जर्नी को रिसर्च किया था कि भाई वो लोग कैसे मार्केट में आए, कैसे उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था। आई स्टडी ऑल द ट्रेड्स ऑफ द सक्सेसफुल पीपल। उसके साथ साथ मैं क्या करता, जब नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं ना, टॉक टू पीपल कि भाई वो 1-2 साल 3 साल से है, व्हाट स्ट्रगल्स दे हैविंग, या फिर उनका वर्क नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या कुछ मिसिंग है, तो यू वांट टू फाइंड अ कॉमन ट्रेड। तो इसी तरह से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी होगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कॉमन चीजें हैं, ठीक है, ऐसा तो बहुत सारी है, लेकिन आई एम गोइंग टू टच ओनली 2 ऑफ देम, टॉप 2, तो आप उसको अवॉइड कर सकोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जैसे मैं मॉर्गेज ब्रोकिंग में या फिर बायर्स एजेंट में काम करता हूं, तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, उनको बातें मैं सुनता हूं, और मोस्ट ऑफ द पीपल, कुछ कभी कभी तो मुझे क्या होता है कि उन्होंने जब कभी पहले प्रॉपर्टी बाय किया होता है ना, आई गेट टू हियर द हॉरर स्टोरी एज वेल। कोई रिफाइनेंस करने के लिए आता है तो उनका वैल्यूएशन ही नहीं बनता है, ठीक है, तो आई गेट टू हियर द हॉरर स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त था, उसने कैनबेरा में एक प्रॉपर्टी बाय किया था, अपार्टमेंट। उस टाइम पे बहुत सारे लोग बाय कर रहे थे, तो उसने भी सोचा मैं भी बाय कर लेता हूँ। इंटरेस्ट कोरोना के टाइम पे इंटरेस्ट कभी कभी 2-3% के हिसाब से था, तो उसको लगा, सेलिंग एजेंट ने बोला कि देखो तेरा रेंटल गारंटी इतना है, परचेज प्राइस इतना है, डिप्रिसिएशन निकालेगा, वो निकालेगा, ये निकालेगा, इंटरेस्ट इतना ही है, यू विल बी मेकिंग मनी फ्रॉम डे वन। आपकी जेब में फ्रॉम डे वन $50 से $100 आ जाएंगे। वो बोला ठीक है, व्हाई नॉट, पैसे भी बढ़ेंगे फ्यूचर में। एवरीबडी थिंक्स कि भाई प्रॉपर्टी बढ़ती है, ऐसा नहीं होता है। नॉट एवरी सिंगल प्रॉपर्टी गोस अप इन वैल्यू एवरी सिंगल ईयर। कभी कभी 5 साल तक नहीं बढ़ती है, 10 साल तक रिवर्स भी होता है, प्रॉपर्टी का प्राइस कम भी होता है। तो ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे फोकस किया उसने, तो उसको क्या लगा कि चलो यार ठीक है, आके ना अफोर्ड तो बाय कर लेते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, करंट इंटरेस्ट रेट पे फोकस करते हैं ना, वो अक्सर गलती कर देते हैं। जैसे लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 2 ईयर्स में इंटरेस्ट रेट बहुत शायद एक्सपेंसिव थे, 6.5-7% इन्वेस्टमेंट के लिए, तो लोग आउट ऑफ द मार्केट, नहीं बाय करना है, आई कैन नॉट अफोर्ड। आपको ये देखना है कि हाउ लॉन्ग दिस इंटरेस्ट रेट कैन स्टे लाइक दिस, 1 साल, 2 साल, 3 साल। हिस्टोरिकली आप देखो ना, 5 साल, 10 साल का एवरेज, 15 साल का एवरेज, 5.5 के आसपास का इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है, या फिर 5% के आसपास का ऑनर ऑक्यूपायर। कभी कभी इट कैन गो 6-7%, इट कैन गो अबाउट 3-4% एज वेल। तो आप 5 to 5.5 का बेंचमार्क लेके चलोगे, यू कैन बी ऑन द सेफर साइड। तो यदि करंट मार्केट में इंटरेस्ट रेट 6.5-7% इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो आपको क्या करना है, मार्केट से आउट नहीं हो जाना है, मार्केट में जाना है, बिकॉज वहां पे डिमांड कम होगी तो नेगोशिएट कर सकोगे आप। तो डिमांड कम होगी तो आप नेगोशिएट करोगे, तो बोलोगे कि चलो भाई मेरा इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है, एंड आई अज्यूम कि 2-3 साल तक ऐसा ही रहेगा। तो 2-3 साल तक मैं, मान लीजिए कि मैंने 5 लाख की लोन लेनी है, एवरी ईयर आई एम पेइंग $2,000 एक्स्ट्रा ऑन द इंटरेस्ट रेट, बिकॉज इज 1% हायर। 3 साल तक आपका 6,000 हो गया, तो परचेज प्राइस में आपको ट्राई करना है एटलीस्ट $6,000 का डिस्काउंट मिल जाए। इफ आई वॉज यू, आई वुड ट्राई $10,000-$15,000 डिस्काउंट, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, डिमांड नहीं होती है ना, तो देयर मस्ट बी 1 or 2 सेलर जो डेस्परेट होंगे, जिनको सेल करने की जरूरत है, तो वो आपको फाइंड करना है और परचेज प्राइस में बेनिफिट ले लेना है। तो और जब इंटरेस्ट कम होता है ना, तो डोंट पे ओवर प्राइस की, बिकॉज कैश फ्लो अच्छा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑब्वियसली गोइंग टू गो अप इन सम टाइम इन फ्यूचर। तो इंटरेस्ट रेट पे फोकस करके डिसीजन नहीं लेना है, करंट इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन नहीं लेना है। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट इन्वेस्टर डू। लो इंटरेस्ट रेट होता है तो ज्यादा पैसे पे करके देते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट होता है तो मार्केट से बाहर निकल जाता है, ये गलती नहीं करना है। सेकंड थिंग क्या करते हैं, दे फोकस ऑन कैश फ्लो ओनली। कैश फ्लो सही है, होना ही चाहिए, लेकिन इट्स नॉट द ओनली थिंग फॉर द डिसीजन मेकिंग। जैसे हम एवरीडे खाना खाते हैं ना, 2-3 दिन नहीं खाता है तो फिर लगा कि यार आई कैन नॉट सर्वाइव, एक दिन चलेगा ठीक है, लेकिन 2-3-4 दिन, 1 वीक इज नॉट सस्टेनेबल। कैश फ्लो का भी ऐसा है, यू नीड अ कैश फ्लो टू बी इन द गेम फॉर लॉन्गर। लेकिन जब कैश फ्लो पे डिसीजन लेते हो ना, अक्सर लोग गलती कर देते हैं। जैसे मेरे दोस्त का एग्जांपल दिया मैंने, उसने अपार्टमेंट लिया था, कैश फ्लो अच्छा था, लेकिन जब क्या हुआ, 2-3-4 साल में सेल करने के लिए गया, आसपास में दूसरे 2-3 टावर बन गए 50-100 यूनिट वाले, बहुत सारी प्रॉपर्टी रेंट पे आ गई,
इन्वेस्टर्स थे तो रेंट भी कम आ गया, ठीक है, मैनी प्रॉपर्टी ऑन द रेंट, तो रेंट भी कम होने लगा। जब रेंट कम होने लगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए यहाँ पे, तो प्राइस कम होने लगी। तो वो बोला कि जितना मैंने लगाया है पैसा इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी, और जब मैं बेचूंगा तो रियल एस्टेट का एक्सपेंसेस कम करने के बाद मुझे उतना भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो सोचिए, जो आपने कैश फ्लो में इनकम अर्न किया था $50 एवरी मंथ का ऐसा कुछ, और आप लॉस करते हो, फिर अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लॉस किया। 3-4 साल आपने वहां पे पैसा लगाए, उनकी जगह दूसरी जगह पे लगाए होते, यू कुड हैव मेड सो मच मनी। तो कैश फ्लो पे डिसीजन नहीं लेना है, आपके पास आंसर होना चाहिए कि व्हाई दिस सबब, व्हाई दिस लोकेशन, व्हाई दिस प्रॉपर्टी शुड गो अप इन नेक्स्ट 1 to 2 years। जब तक इसका जवाब नहीं मिलता है ना, डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी सेलिंग एजेंट हो, कोई भी बाइंग एजेंट हो, कोई भी आप खुद से भी बाय कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस कि भी आपको ये आंसर मिल जाए, why this property will go up in value in next 1 to 2 years। 10 साल की बात नहीं कर रहा। लोग बोलते 10 साल तक बाय करेंगे, मैं तो लॉन्ग टर्म प्लान है, मैं तो कोई टेंशन नहीं, आई विल बाय एनीवेयर, इट विल गो अप इन वैल्यू। नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी है कि जो 10-10 साल तक भी प्रॉपर्टी में प्राइस नहीं बढ़ता है, वेरी वेरी लिटिल, 5% भी नहीं होता, 2% भी नहीं होता है। आपने देख लीजिए पर्थ ब्रिस्बेन में 2008, 9, 10 से लेके 2020 तक हार्डली एनी इंक्रीमेंट था प्राइस में। बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसे घुमाए हैं, ठीक है। तो नॉट एवरी प्रॉपर्टी गोस अप इन वैल्यू। आपको ये आंसर फाइंड करना है कि नेक्स्ट 1 to 2 years में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार 5 साल का तो सोचने का नहीं है, इट्स टू लॉन्ग टू थिंक, कुछ भी हो सकता है उसमें तो। लेकिन 1 to 2 years में यदि कुछ सिचुएशन आपकी चेंज हुई, आपको सेल करनी है प्रॉपर्टी, यू विल नॉट मेक अ लॉस। दैट्स अ फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डोंट मेक अ लॉस। सेकंड थिंग इज, यदि आपको प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बढ़ाना है ना, डिपॉजिट के लिए पैसे चाहिए, इफ देयर इज अ इक्विटी यू कैन रोटेट इन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसीलिए 1 to 2 years का गोल रख के चलना है। इसलिए जब मैं प्रॉपर्टी बाय करता हूँ मेरे क्लाइंट के लिए, माय फोकस इज 12 months ओनली। हाउ कैन आई गेट एटलीस्ट 10% इक्विटी और यू नो इन नेक्स्ट 1 year। मैक्सिमम 2 साल में हमको 10 to 20% चाहिए, ताकि उसको निकाल के हम रोटेट कर सके। तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, करंट इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करना है, और कैश फ्लो ओनली पे डिसीजन नहीं लेना है। गेन इज द वन ऑफ द थिंग पीपल मेक मनी। कैश फ्लो पे इंजन है, पेट्रोल है, चलता रहता है, लेकिन रियल पैसे प्रॉपर्टी में गेन पे बनते हैं। कैपिटल गेन जो होता है ना, इक्विटी बनती है, उसमें बनते हैं। सो दिस इज प्रियंक पटेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम अ मॉर्गेज ब्रोकर बाय सीजन। आपको किसी भी जरूरत है, कोई स्ट्रेटेजी सेशन की जरूरत है, या फिर डिसीजन लेने में कोई हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज कम टू मी, वी कैन डू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।